हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी अच्छे ही होंगे और आपका पेपर भी अच्छा ही जा रहा होगा। प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 तारीख के दूसरे शिफ्ट के पेपर का आंसर की को देखेंगे और फटाफट उसको देख के अपना रिवीजन करते हुए चलेंगे कि कहीं ये प्रश्न दोबारा आ गया तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे कि पहला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किन्हें जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो वह सफ़ेद धन होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो ऑप्शन है वह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। चौथा प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो मालवा का पठार जो है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूक्लिड को जाना जाता है। छठवां प्रश्न है कि सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने की प्राथमिक लाभ क्या हैं? तो इसका प्राथमिक लाभ बताना है, तो बी ऑप्शन इसका छठवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदर्शन को मापना। सातवां प्रश्न है कि भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो भारत के द्वारा जो यूएपीए, ठीक है, सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि यूएपीए द्वारा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। 8 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के महत्व की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना। 9वां प्रश्न है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि AAC कोड में अंक कितने होते हैं? तो 6 अंक होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो CWC जो रासायनिक हथियार सम्मेलन हुआ था उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947 में, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो UNDRR जो है वह दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक? तो शशि थरूर जी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि, तो कैसे वर्गीकृत किया गया है इसको बताना है। 16 नंबर प्रश्न का प्रयोग सिद्धि के आधार पर क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को वर्गीकृत किया गया है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं की अवधारणा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो डिजिटल इंडिया के तहत, ठीक। 19 नंबर प्रश्न है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, ये जो दिवस वाली आपका सेशन मैंने करवाया हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा आप जाके, उसमें सभी जितने पूछे जा रहे हैं सभी के सभी फंस रहे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट को सिर्फ करवाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 21 नंबर प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 243 बी में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 मार्च को
मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यह भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है, उर्वरक का। 25 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा 28 सितंबर 1993, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुलंदशहर में नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग जो है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। 28 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है 2018 में शुरू किया गया। 29 नंबर प्रश्न है, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो ग्रुप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो है कि जो गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित दोनों करती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या, तो उसमें सर्वप्रथम क्या लिखा रहता है? तो GSTIN, जीएसटी के लिए जो जीएसटी जारी किया जाता है, जीएसटी नंबर, GSTIN सबसे पहले लिखा रहता है। 32 नंबर प्रश्न है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि NOAA का मतलब क्या है? NOAA का मतलब राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम जो है वो चाय का प्रमुख उत्पादक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो कैप्टन बाना सिंह को वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है मैंग्रोव वितरण? तो इसको अभी डाउट में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यह वैसे तो दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है, लेकिन अभी ये दक्षिणी अंडमान दिया नहीं है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन इसका होता है। जीएस और जीके का प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें गद्यांश है, जीवन के फैसले, ये दोस्तों गद्यांश हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो मृदुल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो आत्मनिर्भरता, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 97 नंबर प्रश्न है कि हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो 97 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर हम अपने जीवन के फैसले लेने में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि व्यवहार की मृदुलता क्या करती है? नम्र और उच्चाशय बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब अपने, ये दोस्तों दो बार लग गया है। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? इसमें सूक्ति को बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा, यही सूक्ति है। 100 नंबर प्रश्न है कि लोकायतन की कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, इन्हीं की रचना है तो इन्हीं को दिया गया था। 101 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? 101 की बात करें तो 101 का सही आंसर हो जाएगा आदि अंत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 102 नंबर, इंद्रिय का विशेषण शब्द है? इंद्रिय का विशेषण शब्द ऐन्द्रिय हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द को बताना है, डी ऑप्शन, आभार किया जाता है, आभार जताया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर, अनुरूप में कौन सा समास है? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, अनु लगा है और रूप में अनु लगा है तो अव्यय लगा है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, पशु पांच पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? तो जानवर, रेत, मूल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, अ उपसर्ग से बना शब्द है? तो अथा, था का अथा बना हुआ है, अन इसमें उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, लेकिन अ उपसर्ग सिर्फ सी में है। ठीक है। 108 नंबर प्रश्न है, मनोबल में कौन सी संधि है? तो मनोबल में विसर्ग संधि हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 108 का। 109 नंबर प्रश्न है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो सही अर्थ वाले शब्द युग्म को बताना है, तो आकर और आकार में, आकर मतलब खान और आकार मतलब आकृति होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 110 नंबर प्रश्न है, अमी का पर्यायवाची शब्द है? अमी का पर्यायवाची सुधा होता है, सुधा,
ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि के उदाहरण को बताना है तो पोधन अन बराबर पवन, ठीक है, ये गुण संधि का उदाहरण है, डी ऑप्शन हो जाएगा गुण स्वर संधि का। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 112 का। 113 नंबर प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रेम में भगवान के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 114 नंबर प्रश्न है कि चरण कमल में कौन सा समास है? 114 की अगर बात करें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मधारय समास, कमल के समान चरण। 115 नंबर प्रश्न है, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। 115 नंबर का अगर सही आंसर की बात करें तो अरविंद हो जाएगा, कमल का, सरोज कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, और अरविंद भी होता है कमल का पर्यायवाची। 116 नंबर है कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो ढोल के भीतर पोल, ठीक है, डी ऑप्शन। चलते हैं 117 नंबर प्रश्न पे, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो अद्भुत रस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 में हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52। मैंने अपने जो सुबह के क्लास में कल आज के सुबह के क्लास में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 52। 119 नंबर प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है, क वर्ग कंठ। ये देखिए, मैंने सुबह के वीडियो क्लास में जो हिंदी के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास दिया हुआ था उसमें सभी ये प्रश्न हिंदी के लगभग सभी प्रश्न फंस रहे हैं। 120 नंबर प्रश्न को देखते हैं, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो घुड़दौड़ की बात करें अगर तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घोड़े का दौड़, घुड़दौड़, ठीक है, का इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, इस पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो और इसमें लगा है, समुच्चय कर रहा है, जोड़ रहा है एक दूसरे शब्द को, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए क्या शब्द है? एक शब्द बताना है 122 के लिए, तो 122 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृपण। 123 नंबर प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 124 नंबर प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, अभी हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, ठीक है, 124 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, देश पर निकाला, देश से निकाला, ये देश से निकाला होना चाहिए, देश पर निकाला नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुचित है ये। 126 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 126 के अगर सही आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, या होगा नहीं होगा, या होंगे नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, होगी, ठीक। 127 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूत को बताना है, भूतकाल को। 127 नंबर प्रश्न का अगर सही आंसर की बात करें तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब पहुंच चुका है, अभी पहुंचा हुआ है, तो इसलिए आसन्न भूत है। 128 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की ठ ध्वनि मूर्धा, ठीक है, ये वीडियो सेशन में मैंने बताया था सुबह के, जो हिंदी के जाके उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जिनका पेपर है शिफ्ट में वो हिंदी के सुबह वाली वीडियो को जरूर देखें। 129 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, 129 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र का आदित्य, ये गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 130 नंबर प्रश्न पे, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 103 का सी सही हो जाएगा, 11 मात्राएं होती है विषम पंक्तियों में, ठीक है। 131 नंबर प्रश्न है कि अंधा युग किसकी कृति है? तो ये जो प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं का वीडियो मैंने क्लास डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा, उसमें हर जितनी कृतियां पूछ रही हैं रचनाएं सब उसमें से ही आ रहे हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप पढ़ते रहिए, अगला जिनका पेपर है।